Good morning students. Welcome again in online classes of Tagore Public School, Surajgarh. Today we will discuss about the topic of class 11 CBSE poem first, a photograph. This poem composed by Shirley Tolson. This poem composed by Shirley Tolson. In this poem, poet described three stages. First, second और third. In this poem, poet describes three stages. In the first stage, the poet describes three cousins at the beach to enjoy holiday. पोएट है वो फर्स्ट स्टेज में यह डिस्क्राइब कर रहा है कि थ्री कजन है वो सी बीच पर पैडलिंग कर रही हैं और अपने सी हॉलीडेज को अपने समर हॉलीडेज को एंजॉय कर रही हैं. दिस पिक्चर फर्स्ट स्टेज में दिस पिक्चर कैप्चर्ड बाय पोएट्स मदर्स अंकल. इन थ्री कजन्स की सी बीच पर एंजॉय करते हुए सी हॉलीडे को एंजॉय करते हुए इस पिक्चर को इस फोटोग्राफ को कैप्चर पोएट की मदर के अंकल ने किया था. ठीक है. सेकंड स्टेज डिस्क्राइब 20 और 30 इयर्स लेटर. थर्ड स्टेज है वो 20 या 30 साल के बाद की सिचुएशन बता रही है. फर्स्ट स्टेज में तो आपको बता दिया कि थ्री कजन है वो सी बीच पर है अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर रही है और अंकल हैं उनके उस फोटोग्राफ को अंकल ने कैप्चर किया. ठीक है. 20 और 30 ईयर लेटर. सेकंड स्टेज डिस्क्राइब अबाउट 20 और 30 ईयर्स लेटर. 20 और 30 ईयर्स लेटर 20 या 30 साल बाद में जो पोएट्स मदर है वो क्या करती है अपनी कजन को बोलती है कि सी द फोटोग्राफ है ना. पोएट्स मदर अपनी कजन को बोलती है उनकी कजन का नाम है बेटी एंड डोली. पोएट्स मदर बेटी और डोली जो इसकी कजन है उनको कहती है कि सी द फोटोग्राफ. बेटी एंड डोली सी द फोटोग्राफ. इस फोटोग्राफ को देखो कि हमने उस समय सी बीच पर ड्रेस कैसी थी. ठीक है. थर्ड स्टेज. इन द थर्ड स्टेज पोएट डिस्क्राइब्स that poet's mother has been dead for years. Now in this stage poet's mother has been dead for years. Now in this stage poet remembers her mother with heavy heart. थ्री स्टेजेस आपको डिस्क्राइब कर दिए. फर्स्ट स्टेज में जो थ्री कजन है
सी बीच पर, वो एंजॉय कर रही है हॉलीडे को, है ना। ये इनका जो फोटोग्राफ है वो कैप्चर किया गया किसके द्वारा, अंकल के द्वारा, ठीक है। सेकंड स्टेज डिस्क्राइब 20 और 30 इयर्स लेटर। 20 और 30 इयर्स लेटर पोइट्स मदर अपनी कजन से बोलती है कि बेटी एंड डोली सी द फोटोग्राफ, बेटी एंड डोली फोटोग्राफ को देखो कि हमने सी बीच पर कैसी ड्रेस पहन रखी है। थर्ड स्टेज डिस्क्राइब्स पोइट्स मदर हैज बीन डेड फॉर इयर्स, है ना, पोइट्स की मदर की डेथ हो गई बहुत साल पहले। अब थर्ड स्टेज में पोइट क्या करेगी, पोइट रिमेंबर्स हर मदर अपनी मदर को रिमेंबर करती है विद हैवी हेड से, है ना, बहुत ही दुख से अपनी मदर को रिमेंबर करती है ना। यहाँ 3 स्टेजेस में, फर्स्ट, सेकंड और 3 स्टेजेस। Now we will discuss stanza first of photograph poem. The Shirley Olson poet Shirley Olson describes in first stanza about that photograph. The cardboard showed me refers to the poet. Me refers to the poet. Cardboard means stiff or thick paper board. Stiff or thick paper board is called cardboard. Cardboard या photograph. The photograph or the cardboard show me how it was. यहाँ तक आपको क्या, यहाँ क्या यूज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में पास्ट का यूज हो रहा है ना, उसके बाद में पास्ट का यूज हो रहा है, क्योंकि पास्ट के जो फोटोग्राफ को जैसे देखेगी तो अपनी मदर के बारे में सोचेगी कि मदर ने किस प्रकार से उस कैसे वहाँ सी बीच पर पैडलिंग किया, है ना, कज़न के साथ कैप्चर, फोटोग्राफ को कैप्चर किसने किया। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मी रेफर्स टू द पोएट, हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग इन द वाटर। पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग बेयरफीट इन द वाटर, पानी में नंगे पांव, है ना, वॉक करना ही पैडलिंग कहलाता है। ईच वन ऑफ होल्डिंग यानी पकड़ना। माई मदर सेड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years. All 3 stood still to smile through their hair. And the uncle big camera. First of all, I want to tell you the short way. सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट वे बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स देख, शिर्ले ओल्सन द पोएट जैसे ही अपने घर पर, ये हियर इज द हाउस ऑफ द पोएट, जैसे ही पोएट यहाँ बैठी थी, इस वॉल के ऊपर एक फोटोग्राफ और एक कार्डबोर्ड हैंग ऑन द वॉल। जब पोएट ने यहाँ बैठे बैठे इस फोटोग्राफ को देखा, है ना, इस फोटोग्राफ को देखा, तो ये फोटोग्राफ या कार्डबोर्ड शो करता है किसको, पोएट को। जब यहाँ से पोएट ने फोटोग्राफ को देखा तो ये फोटोग्राफ या कार्डबोर्ड क्या शो करता है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। क्या शो करेगा, ये है स्ट्रेट्स, ये सी बीच पर ये वाटर लेवल है तो ना, ये सी बीच है। सी बीच पर ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड,
ठीक है। यहाँ 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर को कैप्चर किया अंकल ने। किसने कैप्चर किया? अंकल ने। 3 कैरेक्टर हैं, 1, 2 और 3, है ना। इनकी पिक्चर को सी बीच पर कैप्चर किया द पिक्चर कैप्चर्ड बाय अंकल, द पिक्चर कैप्चर्ड बाय अंकल, ठीक है, ऑन द सी बीच। अब ये कौन है? ये पोइट्स मदर है, पोइट्स मदर, ठीक है। कितने साल की है? सम 12 और सो 12 या 13, 12 या उससे ज्यादा उम्र की है, ठीक है। बीच में बिग गर्ल है ना, बीच में जो बिग गर्ल है वो क्या है? पोइट्स मदर है, ठीक है। 12 और सो। ये जो इसके साइड में पोइट्स मदर के हैंड्स को होल्ड कर रखा है, ये कौन है? इसका नाम है बेटी। और यहां जो खड़ी है इसका नाम है डॉली, ठीक है। बेटी और डॉली है वो पोइट्स मदर की कजन है, ठीक है। अंडरस्टैंड? मिड में जो बीच में है वो पोइट्स मदर है। कितने साल की है? 12 और सो 12 या 12 से ज्यादा साल की है। और इसके बिसाइड्स यानी आसपास जो दोनों तरफ खड़ी है ना, ये इनकी कजन है। इस एक यहाँ तो कजन है, इसका नाम बेटी है। यहाँ जो स्टैंडिंग है इस कजन का नाम है डॉली। पोइट्स मदर की इन दो कजन्स ने मदर का हैंड को होल्ड कर रखा है। और ये इनका यहाँ खड़े खड़े जैसे पिक्चर में जैसे वो स्माइल कर रहे हैं तो अंकल के द्वारा यह फोटोग्राफ कैप्चर किया गया है। अंडरस्टैंड? तो ये सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पोइट है ना, ये पोइट है। ये पोइट बैठे बैठे इस फोटोग्राफ को देख रही है। जब पोइट यहाँ बैठी है और इस फोटोग्राफ को देखती है, शो करती है, तो उसे यह सिचुएशन पता चलती है कि इस फोटोग्राफ में बीच में मेरी मदर है, दोनों साइड में मेरी मदर की कजन है बेटी है डॉली। मेरी मदर की जो एज है 12 है, उससे ज्यादा है। द होल पिक्चर कैप्चर्ड बाय अंकल ऑन द सीरीज, ऑन द सीरीज। अब इस स्टडी करते हैं। द कार्डबोर्ड इट मींस द फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड मींस क्या हुआ? फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शो मी रेफर किसको करेगा? पोइट को। यह कार्डबोर्ड मुझे शो करता है हाउ इट वाज, यह उस समय कैसा था। when the two girls बेटी एंड डॉली two girl cousins went paddling, two girl cousin went paddling। और इनके साथ कौन है? each one holding one of my mothers। my किसको रेफर करेगा? पोइट को। each one of holding one of my mother's hand, है ना। दोनों ने मेरी मदर का जो हैंड है वो होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, बीच में जो बड़ी लड़की थी, है ना, वो कौन थी? पोइट्स मदर। और उसकी एज क्या थी? 20 और उससे ज्यादा। एंड शी द बिग गर्ल, है ना। यहाँ शी किसको रेफर करेगा? पोइट्स मदर को, पोइट्स मदर को। हियर शी रेफर्स टू पोइट्स मदर। बिग गर्ल सम 12 एंड सो ऑन। यहाँ जो बिग गर्ल है वह पोइट्स मदर के लिए आया है। शी रेफर्स टू पोइट्स मदर। कितने साल की है? 12 या उससे ज्यादा। ऑल थ्री स्टूड, यह तीनों खड़ी थी। ऑल थ्री स्टूड, यह तीनों खड़ी थी। स्टिल, एकदम से क्वाइट, एकदम से शांत। तीनों कैसी थी? एकदम से क्वाइट, ठीक है। तीनों की तीनों एकदम से क्वाइट खड़ी थी। टू स्माइल, और यहाँ खड़े खड़े, है ना। ऑल थ्री स्टूड क्वाइट, एकदम से स्टिल यानी शांत ऐसे खड़ी थी।
और स्माइल और मुस्कुरा रही थी, है ना, थ्रू देयर एयर, है ना। जब सी बीच पर हवा चलती है, एयर, है ना, तो हवा चलती है ना, तो उससे क्या उनके बाल है उनके चेहरे पे आ गए थे और अपने मतलब बालों के अंदर से वह मुस्कुरा रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, एकदम शांत, टू स्माइल, स्माइल कर रही थी, थ्रू देयर हेयर्स, अपने बालों के अंदर से। एट द अंकल, उसी समय अंकल ने, है ना, एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल ने कैमरे से उस पिक्चर को कैप्चर किया। कहाँ पर? सी बीच पर। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल स्टेज। थैंक यू।